जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज जी। एकनाथ महाराज जी के मन में एक बार ख्याल आया कि वो भारत की संपूर्ण यात्रा करेंगे और अपनी यात्रा वो गंगोत्री से शुरू करेंगे। तो गंगोत्री आए, केदारनाथ का दर्शन किए, बद्रीनाथ का दर्शन किए, यमुनोत्री नहाए, गंगोत्री नहाए। यहाँ से गंगोत्री नहाने के बाद उनके मन में एक विचार आया कि गंगोत्री से जल लेकर जाएंगे और भगवान शिव रामेश्वरम में उनका जलाभिषेक करेंगे, उनको चढ़ाएंगे। एकनाथ महाराज जी ने गंगोत्री से अपने कमंडल में जल भरा और भारत के संपूर्ण तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए घूमते हुए उन्हें लमसम 12 साल बीत गया। सावन का महीना चल रहा था, सभी जा रहे थे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। सभी भक्तगण, सभी जितने श्रद्धालु थे, वहाँ बहुत भीड़ थी और उन्हीं के बीच में एकनाथ महाराज जी भी कमंडल में जल भरकर जा रहे थे। जब वहाँ वो पहुँच गए तो उनको बहुत दूर से ही मंदिर का गुंबज दिखाई देने लगा। तो एकनाथ महाराज जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि अब जो मैं ये जल लिया हूँ कमंडल में गंगोत्री से, अब मैं भगवान शिव को अर्पण करूँगा। लेकिन एकनाथ महाराज जी देखते हैं कि रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ है जो अधमरा हो गया है। वो गधा पानी के लिए तरस रहा है, एक बूंद पाने के लिए वो तरस रहा है। लेकिन वहीं इतने भक्त जा रहे हैं जो भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए, कोई भी रुककर उस गधे को पानी पिलाने के लिए नहीं सोचता है। वहीं एकनाथ महाराज जी की जब नज़र उस गधे पर पड़ती है तो एकनाथ महाराज जी तुरंत नीचे उतरते हैं और गधे का मुख खोलते हैं और अपने कमंडल का सारा जल गधे के मुख में डाल देते हैं। एकनाथ महाराज जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस जल को आज वो 12 सालों से बचाए हैं और गंगोत्री से लेकर आ रहे हैं भगवान शिव को अर्पण करने के लिए, उस जल को इस गधे को पिलाएं या न पिलाएं। एकनाथ महाराज जी ने एक क्षण भी इस बारे में विचार नहीं किया और गधे के मुख में संपूर्ण जल डाल दिया कमंडल का। वास्तव में वो गधा नहीं था, वो भगवान शिव ही थे, अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन भगवान शिव उसी गधे में से प्रकट हो गए। एकनाथ महाराज जी ने भगवान शिव का दर्शन पाया, उनका जीवन भी धन्य हो गया। बहुत ही भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनको बोले कि तुम मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त करो। ऐसे भक्त, ऐसे महान संत होते हैं कि जो दूसरे के ऊपर दया करुणा कोई विचार करके नहीं करते। उनकी दया और करुणा संतों की सदैव सब पे एक समान ही होती है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो। ये आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना।